इंडिया भाई आपका बाप है, उसने बेटा समझ के आपको पाला है। आज बेटा उठ के बाप को आंखें दिखाएगा तो रिएक्ट तो करेगा बाप। अब वो क्या करेगा, तो ये कई बाप होते हैं वो अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं। बांग्लादेश विल बी द नेक्स्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश का हाल भी जो है ना वो पाकिस्तान जैसे ही होगा। इंडिया का बच्चा पैदा होता है वो इंडियन रुपीज में 12 लाख का मालिक है। हमारा बच्चा पैदा होता है वो पाकिस्तानी रुपीज में 24 लाख का कर्जाई है। अगर इंडिया आप पे हमला भी करे तो आप सर्वाइव 24 आवर से ज़्यादा आप सर्वाइव नहीं कर सकते। 150 करोड़ के लोग और एक साइड पे छोटा सा 10 करोड़ का मुल्क, कहाँ कोई आपस में कंपैरिजन है? ना आपकी इकोनॉमी उनसे मैच करती है, ना आपकी पब्लिक उनसे मैच करती है, ना आपकी कोई अथॉरिटी उनसे मैच करती है। आपका वसाइल ही आपके पास इतने नहीं है। ये जहाँ बैठे हुए हैं 47 से पहले इस खत्ते का नाम क्या था? हिंदुस्तान। श्रीलंका का नाम क्या था? वो भी हिंदुस्तान ही मेरे ख्याल से सर। सरनदीप का नाम क्या था? बांग्लादेश का नाम क्या था? हिंदुस्तान। इसका मतलब है हिंदुस्तान हजारों सालों से है। हम जहाँ भी जाते हैं हमारे वजीर आजम साहब को पीछे खड़ा कर दिया जाता है। मोदी जाता है उसको तैयब उर्दगान, भाई इजराइल का वजीर आजम नहीं पकड़ता, और तैयब उर्दगान टर्की का सदर उसका हाथ पकड़ के उसको लेके आता है, यार सेंटर में आगे खड़ा हो मेरे साथ। इतनी औकात है बांग्लादेश की कि वो इंडिया को थ्रेट कर दें। कहाँ एक चूंटी एक हाथी को कभी भी थ्रेट नहीं कर सकती। बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं, ये बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। बांग्लादेश के लिए फाइनली यही पैगाम है भाई, साफ अल्फाजों में बुरा ना मनाए, बुरा ना मनाना, पाँव में पड़ जाओ, इसके अलावा कोई हल नहीं है। इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? नहीं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया। मैं ये कहता होता हूँ अक्सर अपने बातों में कि इंडिया जो है ना भाई, उनकी लाठी में आवाज नहीं है। आवाज नहीं है, लेकिन जिस पे पड़ती है ना उसकी कमर तोड़ देती है। शेख हसीना की सरकार में बांग्लादेश और भारत एक दूसरे की बेहद करीबी और मजबूत सहयोगी बने रहे, लेकिन अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी। दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, चलिए उसको देखते हैं। बांग्लादेश के पास तो क्या था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली हाथ ही अपने बांग्लादेश इन्होंने बना लिया। देखें कोई मतलब नहीं, आपने अलग अपना मुल्क बनाना था, आपने ठीक, आपको सपोर्ट की जरूरत थी, एक पिलर की जरूरत थी, आपको 4 पिलर दे दिए इंडिया ने। उन्होंने कहा हम आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे उसमें इंडिया का कोई इंटरेस्ट था या नहीं था, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया। बिल्कुल बांग्लादेश को उन्होंने खुलेआम वेलकम किया। बांग्लादेशियों ने, अब जब इनकलाब आता है ना तो भाई वो किसी भी मुल्क में हो, वो अपने मुल्क की हद तक रहना चाहिए। जब आपके घर में कोई मसला होता है आप उसको अपने घर में सॉल्व आउट करें, ये नहीं कि आप पूरे मोहल्लों को कहें कि भी तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी, ये काम नहीं होना चाहिए। ये किया बांग्लादेशियों ने, और उसका जो रिएक्शन और जो जैसे पब्लिक उनकी अब इंडियन रिएक्ट कर रही है, ये इस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए थी बांग्लादेश को। अब चीखें मारने की जरूरत नहीं है, अब गेम आपके हाथ से निकल चुकी है। बांग्लादेश के लिए फाइनली यही पैगाम है भाई, साफ अल्फाजों में बुरा ना मनाए, बुरा ना मनाना, पाँव में पड़ जाओ, इसके अलावा कोई हल नहीं है। दुनिया बायकॉट करने जा रही है। तरीके से बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं, ये बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। पहले शेख हसीना और स्टूडेंट्स ने कैसी बुरी हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके। आप उनके अंडर गारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो, ये तरीका नहीं है रिजाइन करवाने का। शेख हसीना इंडिया जाके बैठ गई, अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हैं। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहाँ जाके स्टे करेगा? इंडिया के अंदर। इंडिया, क्योंकि उनके पास और कोई पनाहगाह ही नहीं है। उन्हें पता है कि इंडिया राइट नाउ सेफ है, उनकी आर्मी काफ़ी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी तो वर्ल्ड बेस्ट जा रही है, तो ये जाके वहाँ स्टे करेंगे। इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को। जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया, बिल्कुल। उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली के आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? नहीं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया। इंडिया भाई आपका बाप है, उसने बेटा समझ के आपको पाला है। आज बेटा उठ के बाप को आंखें दिखाएगा तो रिएक्ट तो करेगा बाप। अब वो क्या करेगा, तो ये कई बाप होते हैं वो अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं। कई होते हैं कहते हैं भाई हम अपनी ये जो चीजें हैं उससे हम बेदखल कर रहे हैं। यानी कि कहने का ये मकसद है कि आपने इस डिठाई के साथ एहसान फरामोश शख्स का आपने टैग लगा दिया। अब कोई मुल्क और भी आपके साथ नहीं भाई करेगा।
नेपाल को चाहिए थी बिजली, उन्होंने कहा यार ये लो पकड़ो यार, आप बिजली क्या, आप ये कारखाना ही अपने पास रख लो। क्यों? उनको छोटे छोटे मुल्कों की जरूरत इस वजह से है कि उनकी आवाम कहीं आए जाए, घूमे फिरे, ट्रैवल करे और कुछ इकॉनमी भी जनरेट हो, यानी कि वो अपने दोस्त ममालिक के साथ ऐसे करे। ओए हम किधर खड़े हैं यार, हम जहां भी जाते हैं हमारे वजीर आजम साहब को पीछे खड़ा कर दिया जाता है। मोदी जाता है उसको तैयब उर्दगान, भाई इजराइल का वजीर आजम नहीं पकड़ता, और तैयब उर्दगान टर्की का सदर उसका हाथ पकड़ के उसको लेके आता है, यार सेंटर में आके खड़ा हो मेरे साथ। क्या बात करते हैं, हकाइक पे बात करें, समझे। ये कोई हिंदुस्तान की बात करने से मैं इंडियन नहीं हो रहा। हिंदू बड़े हिंद है, अभी भी बड़े हिंद है, निकाले नक्शा, किराया चेंज नहीं करवाया अभी तक, ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगा दिया और बेड़ा गर्क हुआ पड़ा हमारे मुल्क का, अवाम खाने के लाले पड़े हुए। इंडिया में भी है इस तरह की चीजें, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया के अंदर नहीं, बिल्कुल भी इंडिया 100% परफेक्ट है, इंडिया में भी 10% है, लेकिन हमारा 90% है। ये मसले मसाइल हैं डिफरेंट। जब जितना गुर्बत का, आप गुर्बत की लकीर से जितने लोगों के ऊपर लेके आएंगे तो वो आपका जो मईशत है वो तगड़ी होती जाएगी, आपकी जो आपके मामलात हैं, आपके जो फाइनेंशियली तौर पे आपके मामलात हैं वो बेहतर होते जाएंगे। इंडिया का बच्चा पैदा होता है वो इंडियन रुपीस में 12 लाख का मालिक है, हमारा बच्चा पैदा होता है वो पाकिस्तानी रुपीस में 24 लाख का कर्जाई है, यानी कि डिफरेंट ही यहाँ पे आ गया। यानी कि हम जिस रफ्तार से हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बच्चे पैदा करने की ग्रोथ है, वो न्यूजीलैंड जैसा, हर न्यूजीलैंड जितना मुल्क है ना उतना हिस्सा हम हर साल अपने मुल्क के अंदर डाल देते हैं। यानी कि मतलब समझने की बात ही नहीं है। कोई बात करे जी ये वो फलां फलां, यार मतलब मैं तो कसम से तंग आ गया हूँ। अब देखिए आप अमेरिका की बात पे लग के उस कंट्री के साथ लड़ रहे हैं जिससे आपके ढेरों मफादात जुड़े हुए हैं, जो आपको पिछले 15-20 साल से कैरी कर रहा है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी, बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया से आ रही हैं, तो फिर आप कैसे एक कंट्री के साथ ऐसे कर सकते हो। और दूसरा, आपकी जो शेख हसीना बागी है तो उसको पनाह किसने दी? इंडिया ने दिया जाके। अब आप कह रहे हो ये भी तो गुस्सा है ना उनको, वो तो इंडिया को थ्रेट कर रहे हैं कि आपके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे, शेख हसीना वाजिद को वापस करो। आपको लगता है कि बांग्लादेश स्टेट में है कि इंडिया को थ्रेट कर दे? बांग्लादेश की बातें तो बड़ी बड़ी है, इतनी औकात है बांग्लादेश की कि वो इंडिया को थ्रेट कर दें? हाँ। कहाँ एक चूंटी एक हाथी को कभी भी थ्रेट नहीं कर सकती। आप देखें इंडिया भाई राइट नाउ वो दुनिया के ऊपर एक जाल बिछा के बैठा है। हाँ। अब देखिए इसराइल और फलस्तीन की जंग खत्म करवानी थी तो मुस्लिम कंट्रीज इंडिया की तरफ देख रहे हैं ऐसे ही। कि मोदी आके खत्म करवाएगा। अगर सारी अवाम उसकी तरफ देख रही है तो फिर बांग्लादेश को ये कहाँ से कीड़ा एक उठा है? दोस्तों, अगस्त के शुरुआती हफ्ते में ही भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हुआ। आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के चलते शेख हसीना सरकार से बेदखल हो गई और सेना ने मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार का गठन कर दिया। मोहम्मद यूनुस नोबेल विजेता है, लेकिन उनकी सरकार के फैसलों पर जमात और कट्टरपंथी गुटों का दबाव ज्यादा नजर आता है। शेख हसीना की सरकार में बांग्लादेश और भारत एक दूसरे की बेहद करीबी और मजबूत सहयोगी बने रहे, लेकिन अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी। हालांकि बावजूद इसके बांग्लादेश के लिए भारत को नजरअंदाज कर पाना मुमकिन नहीं नामुमकिन हो रहा है। बांग्लादेश में बिजली संकट हो या अनाज की कमी, अंतरिम सरकार को इससे निपटने के लिए भारत से मदद लेनी पड़ रही है। बांग्लादेश जिस कपड़ा उद्योग के बदौलत फर्श से अर्श पर पहुंचा, वह अब गंभीर संकट का सामना कर रहा है। अंतरिम सरकार के 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन देश के निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की सुगबुगाहट भी सुनाई नहीं पड़ रही है। उधर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर भारत सरकार ने कई बार अपनी चिंता जाहिर की है। इसे लेकर अब ब्रिटेन और अमेरिका में भी आवाज उठने लगी है। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।